तो एज यूजुअल अभी पीवाई की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन था हमारा 1920 के बारे में पूछा गया है स्वराज्य सभा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम द स्वराज्य सभा। 1920 में इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम चेंज किया गया था स्वराज्य सभा में। तो पहला देखते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग, दूसरा है हिंदू महासभा, तीसरा है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन एंड चौथा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, अभी फैक्चुअल क्वेश्चन है तो एग्जैक्टली अगर आंसर पता है तो ही हम उसको मार्क कर सकते हैं, पर फिर भी क्या है कि आंसर के बहुत क्लोज पहुंचने का और वो सही मार्क करने का तरीका हमारे पास में मिल जाएगा। क्वेश्चन में फिर से मैंने जैसे बताया क्लू दिया गया है, बात 1920 की गई है। बात किसकी की गई है? 1920 की गई है। 1920 की बात करेंगे, जाहिर सी बात है ये रेफरेंस ईयर है, ये रेफरेंस ईयर है। तो इस टाइम में कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे ये हमको ध्यान में लेना है। अभी फिर से हमें कैसे पता चलेगा कौन से एग्जैक्टली थे या नहीं थे? तो ओवरऑल जब हमारा हिस्ट्री का रीडिंग रहता है, ओवरऑल जो हमारा हिस्ट्री का रीडिंग रहता है उसमें थोड़ा बहुत तो हमें पता होता ही है कौन से कालखंड में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई थी। एक रफ आइडिया रहता है, ऊपर ऊपर तो एक आइडिया रहता है, एक बेसिक आइडिया तो रहता ही है। तो एक चीज ध्यान में रहेगी कि अगर ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे इसमें 1920 के करीब सबसे आपको ऑल इंडिया होम रूल लीग मिलेगी। आपको क्या है? ऑल इंडिया होम रूल लीग मिलेगी। क्यों? क्योंकि 1920 से जस्ट पहले यानी 1916 से लेके 1918 होम रूल लीग मूवमेंट चलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से। होम रूल लीग जो मूवमेंट है वो कांग्रेस की तरफ से चलाई गई थी, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, पर फिर भी क्या है जैसे मैंने हर बार बताया है सारे ऑप्शंस देखने हैं फिर ही हमें क्या है कि कोई एक ऑप्शन चूज करना है, भले ही वो कितना भी ऑप्शन ऑप्शन ए ही सपोज आंसर है और लगभग लग रहा है कि ए ही आंसर है फिर भी बाकी सारे ऑप्शंस देख लीजिए। तो फिर है बी हमारे पास हिंदू महासभा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हिंदू महासभा। अभी पॉइंट यह है कि हिंदू महासभा अगर 1920 की बात करेंगे तो हिंदू महासभा एस्टेब्लिश हुई नहीं थी। हिंदू महासभा का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1937 का है, लगभग मतलब 1937 या अगर वो एग्जैक्टली पता नहीं हो रहा है तो 1930s सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद। याद कैसे रखना है, जो बार बार हमेशा क्लास में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास के बाहर भी जो सारे एस्पायरेंट क्वेश्चन पूछे कि सर ईयर कैसे याद रखे, सर डेट कैसे याद रखे। ईयर डेट एग्जैक्टली अगर याद नहीं आ रहा है तो एक ध्यान में रखना है कि एक मेजर कौन सी ऐसी घटना घटी थी, मेजर ऐसी कौन सी इवेंट हुई थी कि जिसको लेके हम एक ध्यान में ले सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन उस इवेंट के पहले आई, उस इवेंट के दौरान आई या उस इवेंट के बाद में आई। तो 1930 37 में अगर हिंदू महासभा आई है तो हमें ये चीज पता चलेगा कि हिंदू महासभा जब आई थी खास करके 1937 में जब वो एक्टिव हुई थी उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस पहले से ही शुरू थी। 1937 से पहले भी उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस चालू थी, बट पूर्ण रूप में या मूर्त रूप में अगर हिंदू महासभा आती है तो वो 1937 में आती है। ये चीज ध्यान में रखिए कि एग्जैक्टली वो 1937 में आई है नहीं आई है इसके बारे में आपको अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग मिलेगा, किसी और सोर्स में अलग ईयर मिलेगा, किसी और सोर्स में अलग ईयर मिलेगा। 37 मैंने क्यों लिया है? क्योंकि मूर्त रूप में पूर्ण स्वरूप में वो और जो उसका काम शुरू हुआ था वो 37 में हुआ था और खास करके वी डी सावरकर जब उसके अध्यक्ष बने थे। तो उस हिंदू महासभा आई तो उससे पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमारे पास है, क्या है? सीडीएम है। और इस वजह से हमें पता चलेगा कि सीडीएम के आसपास या जो सीडीएम है थोड़ा सा पहले या आगे कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो जाहिर सी बात है फिर क्वेश्चन में 1920 पूछा है, तो 1920 पूछा है तो जाहिर सी बात है ये ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकती।
ये ऑप्शन चला गया आपका, ये पॉइंटर में रखना है। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले लाए थे। ये आपकी 1905 से लेकर 1911 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी थी, गोपाल कृष्ण गोखले, और नाम से पता चलेगा ये समाज सुधार आंदोलन की संस्था है। समाज जो सुधार आंदोलन है, ठीक है, की संस्था है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी नहीं आएगी। साउथ इंडियन जो लिबरल फेडरेशन है वो भी हमें दिखेगा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन का जो कालखंड शुरू हुआ 1885 के बाद, राष्ट्रीय आंदोलन का जो कालखंड शुरू हुआ, और खास करके मॉडरेट का जो एरा है, ठीक है, तो उसके बाद ही आपको साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन दिखता है, और कहीं ना कहीं एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो उभर के आई थी। और इस खास करके 1920 या का जो दशक है, 1920 के दशक में और 30 के दशक में वो ज़्यादा एक्टिव थी, ये पॉइंट में रखना है। 1920 और 30 के जो दशक है उसमें ज़्यादा एक्टिव थी, और उसकी वजह से क्या है कि आपका उसका कालखंडा भी अलग अलग जा रहा है, और साथ ही साथ क्या है कि एग्जैक्टली जिसको हम स्वराज्य सभा कहते हैं उसके साथ उसका कनेक्शन तो बहुत ही कम लगेगा। इसका दूसरा लॉजिक क्या है, स्वराज्य सभा, स्वराज ये जो वर्ड है वो एक तो होम रूल लीग मूवमेंट में तिलक लेके आए थे, और दूसरा बात क्या है उसी को महात्मा गांधी ने भी आगे कैरी किया था, और तिलक ने स्वराज ये वर्ड यूज किया था, स्वराज, और गांधी जी ने उसको स्वराज्य किया था, ठीक है, स्वराज्य गांधी जी की तरफ से। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे कि साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन जो है, नाम से पता चलेगा वो दक्षिण भारत के ऊपर फोकस, वो एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है। और इसके लिए अगर स्वराज वर्ड है तो सिर्फ भारत के किसी एक हिस्से को या किसी रीजन को लेके स्वराज वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो होम रूल लीग के दौरान तिलक ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके पहले प्रेसिडेंट खुद तिलक बने थे, तिलक के बाद उसके दूसरे प्रेसिडेंट महात्मा गांधी बने थे, और जब तिलक की डेथ हो गई 1920 में, और जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या आपका जो असहयोग आंदोलन है उसको जब शुरू किया, तब ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज किया गया और उसका नाम स्वराज्य सभा किया गया। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको सही आंसर की तरफ आना है। अगर ईयर्स याद नहीं है तो भी आप आराम से आ सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। आइए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 2015 का क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में है। क्या पूछा है, कौन से स्टेटमेंट सही है उनके बारे में। पहला, इट एडवोकेटेड बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स एंड इविजन ऑफ टैक्सेस। दूसरा, इट वांटेड टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट। ये ऑप्शन अपने आप हट जाएगा, आप देखिए, क्योंकि एस्टैब्लिशिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट ये कम्युनिस्ट एजेंडा रहता है। ये क्या है, कम्युनिस्ट एजेंडा है। इसकी वजह से क्या दिखेगा आपको, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट अपने आप गलत है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना है। और इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ए निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। ये चीज है आपको दिखेगी। फिर आपको अभी बी और डी में से चुनना है, और बी और डी में से अगर चुनना है तो ये भी क्लियर है कि पहला भी स्टेटमेंट गलत है कि बी में 3 ओनली लिखा है एंड डी में नन लिखा है। तो अगर बी भी आंसर है तो 1 और 2 गलत हो जाएंगे। तो तीसरा भी, पहला भी स्टेटमेंट गलत है। अगर पढ़ा नहीं भी होगा तो भी एलिमिनेशन से आप उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और फिर तीसरा आता है, इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑपरेस क्लासेस। कांग्रेस हो या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1934 में आई थी,
सिविल डिसओबीडियंस, या सविनय जो आंदोलन हमारा है वो खत्म होने के बाद, और वो कांग्रेस के बाहर उसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया था, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस का एक सामाजिक भाग या सोशलिस्ट जो उसका समाजवादी जो उसका ये है अंग है, उसके रूप में उसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इस वजह से क्या है कि कांग्रेस ने कभी भी सेपरेट इलेक्टरेट्स को सपोर्ट नहीं किया है, माइनॉरिटी हो या डिप्रेस क्लासेस हो, उनके सेपरेट इलेक्टरेट्स को हमेशा कांग्रेस ने अपोज किया था। और उसी हिसाब से कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी है समाजवादी जरूर है, पर समाजवादी है इसका मतलब नहीं है कि वो समाज को तोड़ेगी। समाजवाद को स्थापित करने के लिए वो समाज के विघटन या समाज के विभाजन की बात नहीं करेगी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इनमें मूलभूत डिफरेंसेस भी थे, मतभेद भी थे, और खास करके गांधी जी के अहिंसक जो तत्व है उसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इतना खास मानती नहीं थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हिंसा में बिलीव भी करती थी। 1942 के चले जाओ या भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा का भी आधार लिया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और उनके मेंबर्स ने। फिर भी कुछ मूलभूत मतभेद होने के बावजूद मूलभूत चीजों के ऊपर कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोनों एक साथ भी थे। और इस वजह से क्या है कि सेपरेट जो इलेक्टरेट्स है माइनॉरिटीज के लिए और डिप्रेस क्लासेस के लिए या ऑप्रेस क्लासेस के लिए, वो भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने नकार दिया था कि एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ही आंसर आपका आएगा। आंसर क्या आएगा? ही आएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।